नमस्कार दोस्तों। अफ्रीका में बसने वाली जनजातियां हजारों साल पुरानी सभ्यता और रीति रिवाजों का आज भी पालन करने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अफ्रीका में उत्तर पूर्व नाम्बिया का कुनेन प्रांत घर है। ऐसी ही एक प्रजाति जिसका जीवन अपने आप में किसी कहानी जैसा लगता है। पेशे से जियोफिजिस्ट रत्नेश पांडे ने इस हिम्बा जनजाति के साथ बिताए वक्त के आधार पर ऐसे किस्से बताए जो इस समाज की अनोखी जिंदगी दुनिया के सामने लाते हैं। नाम्बिया में रहने वाले करीब 20 से 50 हजार हिम्बा जनजाति के लोग जिस तरह से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं वह कभी काल्पनिक लगता है, लेकिन ये एकदम सच है। इस जनजाति की महिलाएं को अफ्रीका में सबसे खूबसूरत माना जाता है। खास बात यह भी है कि इस जनजाति की महिलाएं जिंदगी में सिर्फ एक ही बार नहाती है, वह भी सिर्फ तब जब उनकी शादी होती है। रत्नेश प्राकृतिक तेल और गैस को खोजने का काम करते हैं। पिछले 11 सालों से पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया के दार एस सलाम शहर में रहते हैं। हिम्बा पूरी तरह खानाबदोश लोग हैं। वे रेगिस्तान की कठोर जलवायु में रहने के लिए अभ्यस्त होते हैं और बाहरी दुनिया से अपने आप को पूरी तरह अलग रखते हैं। यह सुबह, दोपहर, शाम ज्यादातर दलिया खाते हैं जो मक्के या बाजरे के आटे से बना होता है। ये लोग बाजरे को महंगू कहते हैं और जो नाम्बिया में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वही शादी समारोह या किसी खास मौकों पर ये लोग मीट खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अफ्रीका के अन्य आदिवासी समाज की तरह हिम्बा के लोग भी गाय पर निर्भर है। यहाँ तक कि अगर समूह में किसी के पास गाय नहीं है तो उसे सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता। वे मवेशी पालते हैं जिनमें गायों के साथ साथ बकरी और भेड़ भी होते हैं। गायों का दूध निकालने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। हिम्बा महिलाएं शादी के बाद एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध बना सकती है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि जनजाति के पुरुषों पर भी यह नियम लागू होता है। हिम्बा जनजाति में आर्थिक निर्णय का अधिकार केवल यहाँ की महिलाओं के पास ही होता है और परिवार में किसी भी तरह के खर्च पर महिलाओं की स्थिति पूरी तरह निर्णायक होती है। हिम्बा जनजाति के लोग हेयर स्टाइल भी अजीब और अनोखा है। यहाँ के पुरुष सिर पर केवल एक चोटी बनाकर रखते हैं, वो भी सिंगनुमा होती है। हालांकि यहाँ की शादीशुदा पुरुष अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ जिन पुरुषों की शादी हो जाती है वे शादी के बाद अपने सिर से कभी भी पगड़ी नहीं उतारते। हिम्बा जनजाति की महिलाओं की त्वचा का रंग एकदम लाल होता है। दरअसल वे नहाने की जगह खास जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर उसके धुएं से अपने शरीर को ताज़ा रखते हैं ताकि उनसे गंध ना आए। हिम्बा जनजाति की ये महिलाएं हाथ धोने तक के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करती। वे अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए खास तरह के लोशन का इस्तेमाल करती है। यह लोशन जानवरों की चर्बी और हेमेटाइट लोहे की तरह एक खनिज तत्व की धूल से तैयार किया जाता है। हेमेटाइट की धूल की वजह से उनकी त्वचा का रंग लाल हो जाता है। यह खास लोशन उन्हें कीड़ों से काटने पर भी बचाता है। इन महिलाओं को रेडमैन से भी कहा जाता है। हिम्बा महिलाएं केवल लुंगी पहनती है और अपने शरीर को गहरे गेरुए रंग से ढक लेती है, लेकिन उनके शरीर का ऊपरी भाग पूरी तरह खुला रहता है। हिम्बा जनजाति के लोग देवता मुकरू है। वे अपने इष्ट देवता से बात करने के लिए पवित्र अग्नि का प्रयोग करते हैं। इन लोगों का मानना है कि जब आग जलती है तो उसकी आवाज स्वर्ग तक जाती है। इस दौरान ये लोग खड़े होकर तब तक अपने देवता से प्रार्थना करते हैं तब तक कि आग जलती रहे। हिम्बा ने अपनी पारंपरिक मान्यताओं को बरकरार रखा हुआ है जिसमें पवित्र अग्नि से जुड़े अनुष्ठान भी शामिल है। हिम्बा धर्म स्वयं एक अक्षरवादी है, साथ ही पैतृक आत्माएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर हिम्बा परिवार पवित्र पुश्तैनी आग के साथ झोपड़ी में एक वेदी बनाता है। प्रत्येक 7 से 8 दिनों में पूर्वजों और मुकरू की पूजा की जाती है। हिम्बा के विश्वास का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व ओमती या काला जादू टोना का अस्तित्व भी है, जो कि हिम्बा के अनुसार बुरे लोगों से संपन्न है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है या अंधेरे विचारों को भी प्रेरित करते हैं। साथ ही महिलाएं
बच्चों की देखभाल भी करती हैं। एक महिला दूसरे बच्चों की देखभाल कर सकती है। इसके अलावा महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में कड़ी मेहनत करती है। वे गांव में नदियों तालाबों से पानी लेकर आती है। वे सवेरे गायों के दूध निकालती है, जिसके बाद पुरुष गायों को चराने ले जाते हैं। जब एक मैदान में घास खत्म हो जाती है तो ये पुरुष गाय के झुंडों के साथ दूसरे मैदानों की तरफ चले जाते हैं, जिससे गायों को चारों की कमी न होने पाए। हिम्बा जनजाति के युवा पेड़ों और ताड़ के पत्तों पर शंकु के आकार की झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। हिम्बा जनजाति के एक बुजुर्ग की अध्यक्षता वाले कबीले में रहती है। शादी के बाद पत्नी अपने पति के पास जाती है और नए कबीले के नियमों को स्वीकार कर लेती है। किसी भी समुदाय की संस्कृति के लोकगीतों की बड़ी भूमिका भी होती है। इससे ये समुदाय आपस में बंधा रहता है और अपनी दुनिया में अलग पहचान भी बनाता है। हालांकि हिम्बा जनजाति में सिर्फ एक समुदाय ही नहीं, एक शख्स के जीवन से जुड़ा एक खास गीत होता है, जो उनके जन्म से पहले ही तय हो जाता है। आगे चलकर यही गीत उनके जीवन का आधार और खास पहचान भी बनता है। जैसे हमारी पहचान हमारा वोटर कार्ड या हमारा पासपोर्ट होता है, वैसे ही हिम्बाओं की पहचान उनका संगीतमय जीवन गीत होता है। इस जीवन और इस जनजाति में जीवन का अस्तित्व जन्म के दिन से नहीं बल्कि उस दिन से माना जाता है जब एक स्त्री के मन में यह विचार आता है कि उसे माँ बनना है। उसके बाद वह एकांत में किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहाँ अपनी होने वाली संतान के गीत के लिए वह तप करती है और उसका यह तब तक चलता है जब तक उसके कानों में उस नए जीवन का गीत गूंजने न लगे, जिसे वह अपनी कोख में धारण करना चाहती है। जब नए जीवन का विचार एक गीत का रूप ले लेता है, तब वह आबादी में लौटती है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आज की ये हिम्बा प्रजाति के बारे में जानकारी? अगर आप सभी को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट करें। अगर यह जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।